हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खान रजवानी। वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू के जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है इसमें, है ना। जितने भी टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है ये। सी, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी। हमने प्लांट टिश्यू में ये जाना था, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट है ना। तो एपिडर्मिस क्या था? वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था प्लांट के बॉडी को, है ना। तो वैसे ही एनिमल में स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू भी सेम रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं एनिमल बॉडी के। अब ये कवर करेगा, देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो मतलब बॉडी के जो सरफेस है उसके ऊपर के लेयर को कवर करेगा। ऊपर के लेयर को तो कवर करेगा स्टूडेंट, प्लस ये अंदर के भी लेयर को कवर करेगा, जिसे हम कहते हैं लाइनिंग। देखो जैसे ये ऊपर के कोटिंग को एक्सटर्नल सरफेस कहते हैं ना, और इसके अंदर के कोटिंग को दिस वन, इसे कहते हैं लाइनिंग। तो वैसे ये एपिथेलियल टिश्यू कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। इट ऑल्सो लाइन्स बॉडी ट्यूब्स या बॉडी कैविटी को भी ये लाइन्स करता है। सी, बॉडी ट्यूब्स जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को ये लाइन करेगा फ्रॉम नेजल कैविटी टू ब्रोंकियाई। सी, लुक इन द पिक्चर। नेजल कैविटी यहाँ से नोज से लेकर के ये जो ब्रोंकियाई है, ये सारे बॉडी के जो अंदर के लाइनिंग जो होंगे, इनर लाइनिंग, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। इट ऑल्सो लाइन्स द यूरोजेनाइटल सिस्टम। देखो यूरोजेनाइटल सिस्टम होता क्या स्टूडेंट? देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को कलेक्टिवली हम कहते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम। क्यों? बिकॉज इनका कॉमन पैसेज होता है एक्सक्रीटरी के लिए, है ना। सी, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के जितने भी ट्यूब्स हैं उनके अंदर का लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। एंड नंबर थर्ड, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब की जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियम टिश्यू ही की बनी होती है। मतलब देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझते हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री सिस्टम या एलिमेंट्री ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब का मतलब एक ही स्टूडेंट, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, स्टमक हो गए, इनके जो भी अंदर की जो लाइनिंग है वो सब एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। फंडा सेम है स्टूडेंट, ये बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा, ये सिक्रीशन भी प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन भी प्रोवाइड करता है, फिल्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन मेजर फंक्शन होता है इसका कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्शन या तो बॉडी सरफेस के ऊपर प्रोवाइड करेगा या तो बॉडी सरफेस के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो एनिमल बॉडी में जितने भी बॉडी ट्यूब्स हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम हो गए, जैसे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, ये सब में ट्यूब प्रेजेंट है ना। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, ये सब में ट्यूब प्रेजेंट, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। तो इन सब के जितने भी ट्यूब्स हैं वो सारे एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो स्टूडेंट, अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो इनके सेल के बिटवीन जो डिस्टेंस होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म होंगे, कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। सी, जैसे ये सेल है, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, ये जो गैप होते हैं ये गैप नहीं होंगे। इसी गैप को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दिस टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड सेल्स। डेंसली पैक्ड मतलब बिल्कुल चिपके होंगे सेल, एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ऐसा क्यों? अगर ये स्पेस हो जाता, मतलब ये एक होल हो जाता स्पेस, तो जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स है ये सब इसमें इंटर कर जाते, और अगर इंटर कर जाते तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल ना के बराबर। तो मतलब ये एक कंटिन्यूअस शीट हो जाएगा, है ना। देखो ये बिल्कुल एक शीट जैसा, एक लेयर जैसा फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो सेल्स फॉर्म कंटिन्यूअस शीट। सी, एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेट दिस टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और इनके नीचे ये रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, जो हम अपने आगे बढ़ेंगे इसी सिलेबस में। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू, जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू है और जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसको सेपरेट करता है यही बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनके फंक्शंस जान लें। ऐसे
प्रोटेक्शन टू द एक्सटर्नल ऑर्गन एंड द अंडरलाइनिंग सेल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल ऑर्गन को और अंडरलाइनिंग सेल्स को, ड्राई होने से हेल्प करता है, इंजुरी से बचाता है, केमिकल इफेक्ट से बचाता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है ये, है ना। इट सिक्रीट सब्सटेंस भी सिक्रीट करेगा, स्वेट सलाइवा एब्जॉर्ब भी करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इलिमिनेट भी करेगा वेस्ट प्रोडक्ट। कौन? इपिथीलियल टिश्यू। मतलब इपिथीलियल टिश्यू प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ में सिक्रीशन भी प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन भी प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन कैरी करेगा, इलिमिनेशन भी कैरी करेगा वेस्ट प्रोडक्ट का। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इपिथीलियल टिश्यू स्टूडेंट। इनके टाइप्स डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द फंक्शन। नंबर 1 इज स्टूडेंट स्क्वैमस इपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, देखो इपिथीलियम टिश्यू अगर एक लेयर का हो गया तो हम उसे कह दिए स्क्वैमस इपिथीलियम टिश्यू। अगर बहुत सारे लेयर्स इसमें हो गए, मल्टी लेयर्स हो गए, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। नंबर 2 इज क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ। ठीक है, क्यूब जैसे शेप होंगे इसलिए इनका नाम क्यूबॉइडल इपिथीलियम है। स्क्वैमस इपिथीलियम फ्लैट जैसे शेप होंगे इसलिए इनका नाम स्क्वैमस इपिथीलियम है। ये फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। क्यूबॉइडल इपिथीलियम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कॉलमिनर इपिथीलियम कॉलम जैसे होंगे, मतलब बहुत लंबे होंगे बट चौड़ाई इनकी थोड़ी कम होगी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लंबे हैं बट चौड़ाई कम है। ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों प्रोवाइड करेंगे। हालांकि क्यूबॉइडल इपिथीलियम भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोवाइड करेगा बट साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ग्लैंडुलर इपिथीलियम जो सिक्रीशन प्रोवाइड करेगा, मेनली फंक्शन सिक्रीशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ग्लैंड का मतलब ही होता है स्टूडेंट जो कि अपने में से कुछ सिक्रीट करे, कोई सब्सटेंस रिलीज करे, हम उसे कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथीलियम टिश्यू। देखो ये इपिथीलियम है, सिंपल इपिथीलियम है ना, इसको अगर आप अंदर से मोड़ दोगे, अंदर से इन्वर्ट फोल्ड कर दोगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इससे ही ग्लैंडुलर इपिथीलियम बन जाता है ना। ये अंदर से ऐसे मुड़ करके, जैसे वायर होता है ना, वायर को अगर आप इन्वर्ट ऐसे मोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ऐसे ग्लैंडुलर इपिथीलियम टिश्यू बन जाता है। ये सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। नंबर 5 इज सिलिएटेड इपिथीलियम। देखो कॉलमिनर इपिथीलियम जो है ना, इनके ऊपर अगर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ गया तो हमने कह दिया सिलिएटेड इपिथीलियम। अब ये सिलिएटेड इपिथीलियम क्या है, सारी टाइप्स की एक अलग से वीडियो होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ओवर देयर।